वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास के मैथ्स के 8th चैप्टर में जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक का डिफरेंट एंगल के रिस्पेक्ट में वैल्यू देखेंगे। इसे एक्चुअली में ये 6 5 जा 30 वैल्यूज हो जाते हैं, तो 30 वैल्यूज को ऐसे रिमेंबर करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए एक सिंपल से ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हैं। और वो ये है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है रूट अंडर 0/4। ये 0/4 हुआ, ये 1/4 होगा इसका रूट, ये 2/4 का रूट, ये 3/4 का रूट और ये 4/4 का रूट। अब आप समझ सकते हैं ये कितना इजी है याद करना कि 1 2 3 4 काउंटिंग है, ये 0 1 2 3 4 5 एंगल्स है, तो 0 से 4 तक जाता है। साइन थीटा का यही एक्चुअल वैल्यू है। अब इस वैल्यू के लिए अगर थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करके शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 0/4 जो होता है वो हो जाता है आपका 0 और उसका रूट भी 0। 1/4 है तो 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, यही तो होता है। ऐसे आप 1/4 का रूट भी लिख दे रहे हैं तो वो भी आपका वैल्यू सही होगा। 45 डिग्री के लिए 2/4, ये 2 और 4 कट जाएगा ना, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि ये आ गया 1/√2। ओके, वैसे ही रूट 3/4 है तो रूट 3 की तो वैल्यू निकलती नहीं है, तो ये रूट 3 रह गया और 4 की वैल्यू 2 हो जाती है तो 2 हो गया। वैसे यहाँ पे 4/4 है तो ये तो कट के 1 हो जाएगा और 1 का रूट 1 यानी कि 1, तो ये आ गया आपका 1। तो इजिली है ना, 0/4, 1 का रूट, 1/4 का रूट, 2/4 का रूट, 3/4 का रूट, 4/4 का रूट। कॉस में भी वही चीज है, अंतर सिर्फ क्या है, इसमें 0 1 2 3 4 था, इसमें 4 3 2 1 0, यानी कि इधर से 0 कर देंगे। इसमें क्या हो जाएगा कॉस में, यहां पे हो जाएगा 0/4 का रूट, यहां पे हो जाएगा 1/4 का रूट, यहां पे हो जाएगा 2/4 का रूट, यहां पे हो जाएगा 3/4 का रूट, यहां पे हो जाएगा 4/4 का रूट। अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसका कैलकुलेशन भी ऊपर वाले की तरह आएगा। जैसे यहां पे इसमें 0 आया, यहां पे इसमें 0 आएगा, यहां पे इसमें 1/2 आया तो इसमें भी 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, तो 1/2 आ गया। ये दोनों तो सेम होता है 45 वाला, 1/√2 इसका भी 1/√2। इसमें ये वाला आ गया रूट 3/2, क्योंकि 3 का रूट 3 रह गया, 4 का रूट 2 हो गया, 4/4 कट के 1 हो गया, तो ये 1 का रूट 1। इस तरह से हमने साइन और कॉस का सिर्फ 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 से कैलकुलेट कर लिया और वही याद रखेंगे, हम ज्यादा सोचेंगे ही नहीं, खुद ब खुद सब याद हो जाएगा। बाकी बचा tan। एक्चुअल में tan दो तरीके से याद कर सकते हैं। tan एक तो साइन बाई कॉस करके, साइन बाई कॉस खींचेगा tan निकल जाएगा, 0/1 करेंगे तो 0/1 करते हैं, ये क्या आ जाएगा 0। यहां पे 1/2 और 3/2 करेंगे तो 1/√3। यहां पे दोनों सेम आता है तो 1। यहां पे इसको ब्लू से लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आएगा ज्यादा इजी वे। 0 ये आ गया 1/√3, ये आ गया 1 और ये आएगा आपको इतना बाई इतना करेंगे तो 2 2 कट जाएगा √3 और ये 0/1 उल्टा है तो इन्फिनिटी। एक तो ये बात हुआ कि साइन बाई कॉस से याद करें, और एक बहुत सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, tan का वैल्यू इंक्रीज करता है, जैसे साइन का वैल्यू भी इंक्रीज किया है, कॉस में डिक्रीज कर रहा था, tan का वैल्यू इंक्रीज करता है और tan में सिर्फ √3 को याद करना है।
tan में सिर्फ √3 याद करना है, बाकी सब देखिए 0 से इंफिनिटी गया है, बीच में तो 1 होता है, 0 से इंफिनिटी गया है, बीच में तो 1 होता है, 1/√3 और √3 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 0 उसके बाद 1/√3 हो जाएगा छोटा नंबर, फिर 1 आया उसके बाद √3/1 हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा हो गया, वो बहुत बड़ा हो गया इंफिनिटी, यानी 0 1/√3 1 √3 इंफिनिटी। तो याद तो √3 ही करना है ना, इसमें जैसा √2 कभी आया, कभी √3 आया, कभी ये आया वो आया, ऐसा लफड़ा नहीं है। इसमें 0 1 के अलावा सिर्फ √3 ही है, और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, 0 ये छोटा वाला 1/√3, उसके बाद 1 40/1 होता है, और ये √3 उससे बड़ा, और ये √इंफिनिटी। बाकी तीनों को मैंने छोटा छोटा दबा के रखा है, क्यों? क्योंकि ये सब ऊपर वाले के इनवर्स होते हैं, तो बस इनवर्स पे हम जाएंगे। जैसे tan का इनवर्स cot, तो अब हम डायरेक्ट करते जा रहे हैं, इसका इनवर्स इंफिनिटी, इसका इनवर्स √3, 1/√3 पलट गया तो √3 हो गया, 1 का इनवर्स 1, √3 का इनवर्स 1/√3, इंफिनिटी का इनवर्स 0, लड्डू हो गया। अब सेक cos का इनवर्स होता है, 1 का इनवर्स 1, 2 √3/2 का इनवर्स 2/√3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 का रूट अंडर, ये 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा, ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 0 है तो इंफिनिटी हो जाएगा। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, 0 का अपोजिट इनवर्स जो होता है वो इंफिनिटी, 0 का इंफिनिटी, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, और ये 1 है तो 1 का 1 होगा। इस तरह से ये तीनों तो ऊपर वाले का अपोजिट है, और इसका यूज भी कम होता है, पूछता ऊपर वाला ही है, बस इसको याद रखिएगा 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4, और इधर tan में √3 का लफड़ा है, बाकी सब कुछ सिंपल है। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको याद करने में अब इजी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।